चलिए अब दीपन मेहता से बात करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में अब इस समय क्या व्यू लिया जाए। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। क्या जो मार्केट में अर्निंग्स आई, क्या अब एक रिस्क बन रहा है कि मार्केट एक शार्प करेक्शन के लिए शायद तैयारी कर रहा हो रिगार्डलेस ऑफ आज की रिकवरी? या अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज, जिस हिसाब से अर्निंग सीजन अभी तक चल रही है, आई थिंक दैट वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में ट्रांजिएंट यानी कि टेम्पररी प्रेशर दिख रहा है हमको टर्नओवर पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी। और कई सारी इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन या कुड बी स्लो डाउन, कुड बी बेस इफेक्ट दैट इज कमिंग इनटू प्ले। इसलिए अगर आप अर्निंग्स मान के चलते हैं, इफ यू बिलीव दैट अर्निंग्स आर मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, तो आपको थोड़ा कॉशियस और थोड़ा आपको लिक्विड होना चाहिए इस मार्केट में। क्योंकि ऐसी कोई खास कंपनियां या फ्रेश स्टॉक आइडिया भी नहीं दिख रहे हैं, या ऐसा कोई पॉकेट भी नहीं दिख रहा है जहां पर वी कैन सी दैट ग्रोथ इज देयर इन अ फिनोमिनल वे एंड स्टॉक्स अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। सो यस, आई एम अ बिट बेरिश, आई एम अ बिट कॉशियस ऑन दिस मार्केट। बट ये जो हमारा पोजीशन है कई महीनों से है, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है, चल रहा है। सो वन कांट रियली से पैसे का इतना फोर्स आ रहा है कि वन कांट से, because on a fundamental basis, all we can say is that we should be a bit on the liquid side and little bit in cash. बट कंसर्न्स कहाँ से उभर कर आ रहे हैं दीपन? क्या नीचे खींच सकता है मार्केट को? इज इट सम स्पेसिफिक सेक्टर? इज इट द फियर की अर्निंग्स थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं? क्योंकि कल बजाज के नंबर्स देखकर शायद बाजार के रोंगटे खड़े हो गए थे, नंबर्स नहीं, इनफैक्ट वो कमेंट्री सुनकर। I think you're right. It is company after company when we are going sector के बाद sector आप देखते हैं, तो there is definitely a slowdown in the earnings momentum. जैसे कि ऑटो में हमको थोड़ा सिग्नल मिल गया फ्रॉम बजाज ग्रुप what will happen in the auto industry, और ये जो है situation can play out for other auto companies as well. और उसके बाद टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी ने देखा कि their growth is just 4-5%. You cannot be buying a company whose growth is 4-5% and expect to have a significant outperformance. Especially जब उसका P multiple is going at around 30 times or thereabout trailing 12 month. So same will happen, I think, in cement also we will see, in steel also we will see कि earnings की पूरी थोड़ी slow down हो गई है, और earnings अगर slow हो जाती है then how can we sustain these kind of multiples? That is the main reason why we are being a bit cautious. लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा साइडलाइंस पर भी है, और पिछले जो भी बैड न्यूज़ आए हैं मार्केट में, फिर भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट में रहा है एंड दे आर कीपिंग ऑन बाइंग। सो हू नोज़, इवन इन द फेस ऑफ बैड रिजल्ट्स वी मे स्टिल सी पीपल बाइंग इन द स्टॉक मार्केट। दीपन, आपसे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर राय लेना चाहेंगे और स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली, कंसिडरिंग आप जोमेटो में पोजीशन पहले होल्ड कर रहे थे, लेट मी नो अगर आप अभी भी होल्ड करते हैं या नहीं। ये जो फंड रेज है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निवेश शेयर कर रहे थे हमारे साथ कि देखिए कंपनी बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी ले रही है, 8,500 करोड़ फंड रेज करेगी, और वो अपना दरअसल जो FII लिमिट है वो 50% के नीचे रखना चाहती है। इस QIP के ज़रिए जो भी आएगा उसमें करीब 3% तक का डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। क्या ये एक इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है ब्लिंकिट के लिए? क्योंकि वहीं पर वो ई-कॉमर्स वाले FDI या फिर FPI नियम लागू होते हैं। आई डोंट थिंक कुछ बड़ा प्लान तो कर ही रहे ब्लिंकिट। दे वांट टू एक्सपैंड ब्लिंकिट डबल इन 2 years टाइम, तो उनकी प्लानिंग यही रही है। लेकिन आई थिंक वो कैश रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं इन द फेस ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन आता है तो इफ यू हैव कैश देन सर्टेनली यू कैन फेस द कंपटीशन मच बेटर। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैनेजमेंट को फंड रेज करने के लिए, तो वो फंड रेज कर रहे हैं। तो कि शायद आगे चलते समझो मार्केट की ट्रेंड खराब हो गई है, दे नॉट एबल टू रेज द मनी, सो they're just playing a bit in advance and raising the cash levels. वैसे भी इस कंपनी में काफी कैश है और lot of cash holdings are already there in this company. They just feel management will be comfortable with higher cash holdings. That's what my assessment is. ओके, बिल्कुल जोमेटो की बात हो गई यहाँ पर। दीपन, कुछ और स्टॉक्स की अगर बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX एक्सचेंजेस, इन पर इस समय अब क्या भी बन रहा है आपका बड़ी रैली के बाद? देखिए अनुज, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये जो बिजनेसेस है वो साइक्लिकल है। जी हाँ, पिछले 3-4 साल में मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम भी बढ़ा है, एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑफ स्टॉक प्राइसेस आल्सो हैव गॉन अप। कैश मार्केट वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं बिकॉज द एक्चुअल वैल्यू पर शेयर
has gone up. लेकिन ये ट्रेंड हमेशा ऐसे नहीं रहता है. Whenever there is a correction in the market, whenever volumes slow down, तो सीधा सीधा असर इन कंपनीज पर आ सकता है, एक्सचेंज पर आ सकता है. एंड दैट पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर इज नॉट गेटिंग एडजस्टेड इन द वैल्यूएशन. इसलिए मेरे ख्याल से सभी एक्सचेंजेस पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए. ऑल्दो ऑफ ऑल द एक्सचेंजेस मेरे ख्याल से एमसीएक्स सबसे बढ़िया है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ इन दी ऑप्शंस इज स्टिल टू बी स्टिल टू अचीव फुल पोटेंशियल. और अभी भी जिस हिसाब से गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी ऑप्शन ट्रेडिंग बढ़ रही है, आई थिंक एमसीएक्स इज अमंग्स द बेटर प्लेस्ड एक्सचेंजेस देन मे बी बीएसई ऑल्सो, क्योंकि बीएसई में हमने देखा है कि काफी हद तक जो पोटेंशियल था दैट हैज बीन रियलाइज्ड. और ये जो नए सेबी के नॉर्म्स आ रहे हैं उसकी वजह से डेफिनेटली वॉल्यूम्स पर इफेक्ट आ सकता है. वन नीड्स टू सी हाउ मच इफेक्ट इज देयर. बट ऑन द होल, क्योंकि ये बिजनेस साइक्लिकल है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, दैट रिस्क फैक्टर इज नॉट कंप्लीटली प्राइस्ड इनटू द स्टॉक्स एट दिस लेवल्स. दीपन, ने केबल एंड वायर कंपनियां हेवल्स के नंबर्स देखकर वो कल सेल ऑफ आया था और वहां पर थोड़ी सी वीकनेस पॉकेट्स में नजर आई थी, स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पर. पॉलीकैब ने भी यही कहा है कि देखिए मार्जिन्स कुछ दबाव में रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और साथ ही कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़े हैं. एक रिकवरी जरूर आई है, लेकिन जिस तरह का बिजनेस और जिस तरह का आउटलुक ये कंपनियां होल्ड करती हैं, क्या करंट लेवल्स पर आप बायर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हर्षिता. आई थिंक दैट बोथ पॉलीकैब के नंबर्स और केईआई के नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थे. और फिर भी अगर मार्केट इनको करेक्शन नहीं करा रहा है और बढ़ा रहा है, इट्स क्लियरली द मनी इज कमिंग इनटू दीज कंपनीज. दैट्स ऑल आई कैन से. At these valuations, like KEI is putting it about 60 times, Polycab also maybe about 60-70 times or so. इस वैल्यूएशन पे कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% है और अच्छे टाइम में भी उसकी अर्निंग्स 15-20% हो सकती है, फॉर सच अ बिजनेस हाउ कैन यू पे 60 टाइम्स ट्रेलिंग 12 month? आई डोंट अंडरस्टैंड. So I would just say that I want to be a bit cautious on these stable companies as well. और अगर competitive intensity बढ़ रही है, that's not a good sign for the long term fundamentals as well. और जो उनका प्रोडक्ट मिक्स भी है ना पॉलीकैब और केईआई में, तो प्रोडक्ट मिक्स भी थोड़ा थोड़ा एडवर्स होने लगा है. एंड दिस कैन कंटिन्यू फॉर 2-3 more quarters. So I'm a bit surprised that we're hardly seeing any major correction despite very ordinary set of numbers. दीपन, आईटीसी पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्योंकि एक लग रहा था कि स्टॉक शायद बॉटम आउट हो गया और आगे बढ़ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वापस इस स्टॉक में काफी अच्छी करेक्शन आई. On ITC, is it? टीसी, हाँ. It's a cigarette company, ITC, right? Yes. Okay. No, Anuj, ITC जो business model है, basically it's a tobacco company. मार्केट में कई लोग सोच रहे हैं कि ये एफएमसीजी कंपनी है. इट्स नॉट एफएमसीजी कंपनी, इट्स बेसिकली अ टबैको कंपनी. और अभी भी काफी हद तक सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इज ड्रिवन बाय टबैको डिवीजन. 70-80% भी कमिंग फ्रॉम देयर. और टबैको में काफी मैच्योर मार्केट है. द वॉल्यूम्स आर हार्ड लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम्स. ऑन लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम्स हाउ कैन यू जस्टिफाई बाइंग अ स्टॉक? अनुज, हमारी तो यही कोशिश रहती है कि वी वांट टू बाय अ बिजनेस which can have a sustainable growth of 15% plus minimum. Only then you can get the alpha, then you can get the returns. तो जो भी कंपनियां 15% sustainable growth नहीं कर पाती है, they are out of the radar. We do not consider them as a buy. So in the same light, I think ITC also, I don't think it can grow consistently at 15% for an extended period of time. So for us, it is a complete avoid. ITC भी अवॉइड आप कह रहे हैं कि इस समय नहीं खरीदना चाहिए. दीपन, आप हाल में आपने कुछ नया खरीदा है? What do you like in this market? Ashita, Anuj just said that my view is negative on the market. So, in fact, this earnings season बहुत disappointing रही है. Like Infosys, TCS, we thought should have reported better numbers. That did not happen. Or if you look at even some of the other companies which are coming with numbers, good quality companies, I think a bit disappointing. तो मेरे ख्याल से इस मार्केट में मेरे को और कुछ भी नहीं खरीदना है. Opportunistically, whenever market is rising, you look at exiting and sit on cash for the time being. तो कैश में रहने की तैयारी यहाँ पर दीपन करते हुए. पर कोई एक सेक्टर होगा जहाँ पर होप होगा बेहतर अर्निंग्स का, जहाँ पर स्थिति इतनी ना बिगड़े? एनीथिंग लाइक दैट? या फिर यू वांट टू गो एब्सोल्युटली न्यूट्रल और सरप्राइज आए तो आए? Sorry, the voice is not very clear, Ashita. We are asking which question, about which? मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई एक ऐसा सेक्टर तो होगा जहाँ पर आप, सेक्टर या फिर स्टॉक
जहां पर आप इंतजार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रीन फ्लैग का कि सिग्नल मिले नंबर्स में, कमेंट्री में, और फिर पोजीशन लेना शुरू करेंगे, या फिर आप एब्सोल्युटली न्यूट्रल रहना चाहेंगे इस समय? नहीं, दो सेक्टर है विच होल्ड पोटेंशियल, और गिरते मार्केट में भी दे कैन डू मच बेटर। और वो दो सेक्टर है, आई थिंक, बैंक्स, एनबीएफसीज और फार्मा। यहाँ पर सिलेक्टिवली वी कैन सी सम स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग। अगर मार्केट गिरता है तो दे विल फॉल लेस, अगर मार्केट स्टेबल है तो दे कैन सर्टेनली आउट परफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि वैल्यूएशंस एटलीस्ट द बैंकिंग एनबीएफसी साइड रीजनेबल है एज कंपेयर टू व्हाट द अंडरलाइंग ग्रोथ कैन बी। और उनकी ग्रोथ रेट certainly have slowed down, but still they are quite respectable in that 10, 12, 15% type of a zone. So मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोजीशन में बैंक्स और एनबीएफसी पर ओवरवेट रहना चाहिए। और जो अंडर परफॉर्मेंस वी हैव सीन इन द बैंकिंग सेक्टर, वो दैट मे गेट करेक्टेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। एंड ऑन अ ग्रोथ बेसिस आई थिंक फार्मा अच्छा लग रहा है, लार्ज कैप फार्मा, मिड कैप फार्मा। वहां पर जो यूएस एफडीए की जो एक्शन रहती है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो थोड़े कम हो चुके हैं। और जो अपनी फार्मा कंपनीज है, दे हैव मेड मेनी एप्लीकेशंस फॉर न्यू मॉलिक्यूल्स व्हिच विल गेट लॉन्च। और जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर था वो भी थोड़ा कम हो गया है। तो मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू डेफिनेटली बी ओवरवेट ऑन फार्मा एंड ऑन बैंक्स। अदर सेक्टर्स लेट्स बी न्यूट्रल टू अंडरवेट आई थिंक। तो बैंक्स और फार्माज, ये इनफैक्ट वो पॉकेट है जिस पर दीपन ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। दीपन, प्लेजर स्पीकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।